हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है इन क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने आया है। थोड़ा बहुत हम इनको एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी जानेंगे, ताकि सिर्फ क्वेश्चन ना जाने, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत इधर उधर की बात भी हम जानें। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर के सदस्य हैं। ठीक है, आंसर की बात करो तो सिक्किम जो है वो आपका सही आंसर है कि सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। 7 सिस्टर में कौन आता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो सिक्किम को कहा जाता है ब्रदर्स ऑफ 7 सिस्टर्स, यानी कि 7 बहनों का भाई। याद रखेंगे। सिक्किम की बात करें तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं आपको कि सिक्किम जो है वो 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, जनमत संग्रह से बना था, 36वें संविधान संशोधन से बना था। याद रखेंगे आप। ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर आपको स्थित है उड़ीसा में, केरल में। उड़ीसा नहीं, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की मंदिर है। ठीक है, केरल में, और यहाँ पे पूजा होती है भगवान अयप्पा की। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ओके, 3 दिल्ली में स्थित हैं, तो कौन कौन से हैं? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। तो कौन नहीं है? गोल गुंबद। गोल गुंबद कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको आएंगे और मैं रिपीटेशन में इनको आपको कराऊंगा, जो भी उपनाम होते हैं। ठीक है, तो पूर्व का स्कॉटलैंड मिजोरम को कहा जाता है। ठीक है, आप ट्रिक लगा सकते हैं कि स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा रम मिलता है, तो मिजोरम रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। कब हुई थी? 1911 में। उस समय इसका नाम ICMR था? नहीं, उस समय नाम था IRFA। IRFA का मतलब इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ठीक है, और 1949 में इसका नाम ICMR रखा गया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ओके, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश, विषय नहीं होगा, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? सबसे पहले इसमें बहुत चीज़ें जानने के लिए है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में कौन नहीं है? तो मालदीव्स जो है वो बिम्स्टेक में नहीं है। बिम्स्टेक में कौन कौन है? बिम्स्टेक में आपको है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। टोटल 7 देश हैं। ठीक है, आपको अगर पता है तो बताइए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, आपात समय के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऐसे 2 हैं अनुच्छेद हमारे, जिसको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी आपात हो। ऑप्शन ए 20 और 21। ठीक है, यानी कि बिना किसी आप बिना किसी अपराध के, आपको ऐसा नहीं कि बिना आपको दोष सिद्ध किए ही आपने मर्डर भी किया है, फिर भी जब तक आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं होगा आपको सजा, जेल नहीं हो सकती, आप स्वतंत्र रहेंगे, आप निर्दोष माने जाएंगे। और 21 नंबर में है जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये दोनों जो है आपको किसी भी हाल में आपको निलंबित नहीं किया जा सकता है। CPR का पूर्ण रूप क्या होता है? CPR का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्डियो पाल्मोनरी रेजिस्टेशन। ठीक है, कार्डियो पाल्मोनरी रिसिटेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? अमीर खुसरो द्वारा क्या नहीं लिखा गया है? तो खिलकबारी अमीर खुसरो ने लिखा, नूह सिपहर अमीर खुसरो ने लिखा, तारिक ए फिरोज शाही ये लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने, और मिफ्ताह उल फुतूह ये लिखा था अमीर खुसरो ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारिक ए फिरोज शाही। ये किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। भारत सरकार को किस वर्ष जवाहर योजना शुरू की? तो जवाहर योजना शुरू हुई थी 1989 में 1 अप्रैल से।
7वां 7th ईयर प्लान के तहत, 7वां पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कौन निम्नलिखित में से कौन सी औरत को, कौन से, यहाँ पे आदमी नहीं होगा, कई मिस्टेक मेरे से हो गए हैं आज, कौन से सम्मान से सही जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सी औरत को कौन से सम्मान से सही जोड़ा गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था, सरोजिनी नायडू नाइटहुड मिला था कि नहीं मिला था, मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार मिला था कि नहीं मिला था, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी कि नहीं थी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सरोजिनी नायडू को कभी भी नाइटहुड का ये है जो सम्मान नहीं मिला, तो सही आंसर यहाँ पे सरोजिनी नायडू ही हो जाएगा। नाइटहुड का पुरस्कार पहले भारतीय जिन्हें मिला था 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, लेकिन उन्होंने 1919 में इसे वापस रिटर्न भी कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, और ये जलियांवाला नरसंहार के कारण हुआ था। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम, सेरीकल्चर शब्द से आप, यहाँ पे रेशम नहीं लिखना चाहिए था, सेरीकल्चर से आप, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये रेशम उत्पादन से है। ठीक है, रेशम उत्पादन से है सेरीकल्चर। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? ये चली थी दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में, दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। तो ये कब चला था? ये चला था 15 फरवरी 2019 को। ओके, 15 फरवरी 2019 को। उस समय इसको T18 के नाम से जाना जाता था। ओके, ट्रेन 18। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रित शैली, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मतलब सभी राज्यों में से अभी सबसे प्रसिद्ध चल रहा है बिहार का मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला। ठीक है, उड़ीसा में पट्टचित्र का ज़्यादा यूज होता है, राजस्थान में बहुत सारे हैं। ठीक है, मेवाड़ है, मारवाड़ है और अलवर है, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। आंध्र प्रदेश का है कलमकारी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये मिथिला, मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला के नाम से भी कई बार कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? चेन्नई पोर्ट है, 1881 में ये स्थापित, मतलब इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ किस शहर में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़ के किले में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़ के किले में है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा कौन थी? तो गुप्त काल में अलग अलग तरह की मुद्राएं थी, लेकिन सबसे प्रमुख थी स्वर्ण मुद्रा, यानी कि सोने की मुद्रा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सी मिसाइल सतह से सतह मार नहीं करती है? देखिए, अलग अलग तरह के मिसाइल होते हैं। एक होगा जो है जो सतह से सतह में वार करेगा, एक है जो एयर से एयर में वार करेगा, एक है जो सतह से एयर में वार करता है। ठीक है, एक है पानी से आपको एयर में वार करेगा। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के मिसाइल्स होते हैं। तो पृथ्वी 2, अग्नि 5, ब्रह्मोस या आकाश। तो यहाँ पे देखिए, आकाश जो है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर, यानी कि ये आपको सतह से हवा में मार करता है। बाकी पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस ये सब सतह से सतह में वार करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हन, बहुत इजी क्वेश्चन है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हान थे। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुआ था, 1556 ईस्वी में। ठीक है, आप मुझे बताइए कि पानीपत का पहला युद्ध और तीसरा युद्ध, ठीक है, ये कब कब हुआ है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा सदस्य का अस्थायी सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो देखिए जापान इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। 5 हैं कुल। ठीक है, कुल 5 हैं। आपको मैं बता दूं, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है, यूएसए है। ठीक है, इसको एक बहुत अच्छे ट्रिक से याद किया जाता है, फैब्रिक। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं, एक इसमें यूज नहीं होगा। एक हो गया फ्रांस, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया ब्रिटेन, ये हो गया रसिया, ये हो गया चाइना। अगर इंडिया आ जाए तो ये हमारा आई जो है, ये जो साइलेंट है, ये सफल हो जाएगा। ठीक है, तो फैब्रिक अगर याद रखेंगे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, चाइना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये देखिए, 530 इसमें आते हैं राज्य से, 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से और 2 होते हैं मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। टोटल हो गए 552, 552।
नेक्स्ट है, किस गुरु को औरंगजेब की सेना ने बंदी बनाकर यातनाएं दी और बाद में मार डाला? ये थे गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी। नेक्स्ट देखेंगे, लोहिया, लोहिया कौन? राम मनोहर लोहिया के दृष्टिकोण से संबंधित है, मतलब कौन सी व्यवस्था को उन्होंने बताया था? तो वो उन्होंने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वंदे भारत को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो अभी एक क्वेश्चन हमने किया ही था लॉन्च, उसमें मैंने आपको आंसर भी बता दिया था, इसका भी लॉन्च किया गया था 2019 को, 15 फरवरी 2019। कहाँ से? दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। तो ये जो है ओजोन के परत को क्या है? डिप्लीट करती है, पतला करती है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अभी अंटार्कटिका में जो साउथ पोल है वहाँ पे एक जगह ओजोन जो है पूरी तरह से वो खत्म हो गया था, जिसको ओजोन होल भी कह रहे थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, दांडी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दांडी की शुरुआत हुई थी, दांडी यात्रा, दांडी मार्च, इसकी शुरुआत आपको हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को ये हुआ था, स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, और साबरमती से वो चले थे और दांडी तक गए थे। ठीक है, दोनों गुजरात में ही पड़ता है, साबरमती अहमदाबाद में है। तो साबरमती आश्रम था गांधी जी का, वहाँ से लगभग 240 मील की यात्रा इन्होंने की थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूर्य मंदिर कोणार्क के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूर्य मंदिर कोणार्क के लिए प्रसिद्ध है? ओडिशा। ओडिशा में दो बहुत ही फेमस मंदिर हैं, एक सूर्य मंदिर कोणार्क, दूसरा पुरी के जगन्नाथ। ओके, लाल किले को किसने बनवाया था? देखिए, लाल किले को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने, शाहजहां ने बनवाया था। और इसका असली नाम आपको नहीं पता होगा, इसका नाम है किला ए मुबारक। आज भी इसका असली नाम है किला ए मुबारक। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है इसका असली नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, संविधान बनाता है इनको भारत का प्रथम नागरिक, ये होते हैं राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में हमारे भारत के प्रथम नागरिक कौन है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आश्रम का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ ही लिखा हुआ है कि वो कहाँ पे है, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए, सब सही है। पावनार आश्रम वर्धा में है, करेक्ट। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, करेक्ट। फोनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में है, करेक्ट। बस सेवाग्राम नागपुर में ना होके वर्धा में है। तो यहाँ भी अगर हम वर्धा करते तो सही रहता, इसलिए गलत है, तो हमारा सही आंसर यही है, सी। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था? ये था 370, धारा 370 के तहत, जिसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 हैं, 25 हैं अभी तक में, टोटल 25 हैं। एक क्वेश्चन आपसे कभी हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन सा हाई कोर्ट, कौन सा उच्च न्यायालय सबसे ज़्यादा राज्यों को संभालता है? यानी कि टोटल आप देखा जाए तो हमारे पास राज्य और केंद्र शासित राज्य मिला के बहुत सारे हो गए, लेकिन यहाँ पे हम 25 ही उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय ही पूरे भारत को संभाल रहा है। तो एक उच्च न्यायालय के पास कई बार क्या है, बहुत सारे अलग अलग राज्यों का भी काम आ जाता है। तो इसी में क्या है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है ये 4 राज्यों का कार्यभार संभालता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये चारों का ये संभालता है। अस्त्र क्या है? अस्त्र एक मिसाइल है, ये है एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाला। DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? इसका नाम था GSLV Mark 3 M1 सॉरी, GSLV Mark 3 M1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यह था परम 8000, परम 8000। 1991 में CDAC जो पुणे की एक कंपनी है, इन्होंने इसको विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में नहीं होता है? भारत और अमेरिका अपने बीच में आपस में बहुत सारे युद्ध अभ्यास करते हैं। तो एक होता है युद्ध अभ्यास, ये करते हैं। एक होता है टाइगर ट्रांफ, ये भी करते हैं। एक होता है वज्र प्रहार, ये भी करते हैं। दूसरा एक है गरुड़ शक्ति, तो ये नहीं करते हैं। गरुड़ शक्ति इंडिया प्लस इंडोनेशिया का है। ठीक है, बाकी युद्ध अभ्यास जो है सॉरी दोस्तों, जो युद्ध अभ्यास है ये क्या है, भारत और USA का थल सेना का अभ्यास है।
टाइगर ट्रम्प जो है ये है भारत और यूएसए के तीनों सेनाएं, जल थल और वायु तीनों ही मिलकर इसमें अभ्यास करते हैं। और वज्र प्रहार जो है ये स्पेशल फोर्सेस का इंडिया और यूएसए का अभ्यास है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक होता है मालाबार अभ्यास, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलकर ये नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास है। और एक होता है कोप इंडिया, ये इंडिया और यूएसए का वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मकर संक्रांति के रूप में नहीं मनाया जाता है? देखिए, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपको गुजरात में उसको उत्तरायण बोल दिया जाता है, तमिलनाडु में उसको पोंगल बोल दिया जाता है, साउथ स्टेट्स में ही मकर संक्रांति से एक दिन पहले भोगी के नाम से इसको मनाया जाता है, ठीक है। वहीं पंजाब में इसको लोहरी बोल दिया जाता है, हरियाणा में भी इसको लोहरी बोला जाता है, असम में इसको माघ बिहू कहा जाता है, खिचड़ी कहा जाता है आपको बिहार में, सुग्गी हब्बा बोला जाता है कर्नाटक में, पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल में, माघी ये आपको हिमाचल प्रदेश में, मकर विलक्कू केरल में बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो क्या है मकर संक्रांति के ही अलग अलग नाम हैं, ठीक है। लेकिन बैसाखी जो है ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है, अप्रैल महीने में पंजाब में, ठीक है। चलिए, गोवर्धन पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गोवर्धन पर्वत जो है ये स्थित है आपको यूपी में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ओके। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश के शासक थे। अब चालुक्य भी अलग अलग तरह के थे, तो ये वातापी चालुक्य या बादामी चालुक्य दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। पहले वातापी कहा जाता था, आजकल बादामी कहा जाता है। तो ये वातापी या बादामी चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समवर्ती सूची का उल्लेख है? समवर्ती सूची का 246 में उल्लेख किया गया है, 246 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से किसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है? सबको पता है, एम.एस. स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी के नीचे सबसे अधिक समय तक सांस रोक सकता है? तो ये मगरमच्छ होते हैं जो सबसे अधिक समय तक सांस रोक के नीचे बैठे रहते हैं। आगे है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति जाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये 330 है, 330 याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? मिशन टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में इसको शुरू किया गया था, याद रखेंगे आप। इसमें बताने के लिए कुछ खास नहीं है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है ये भी रखेंगे। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? वायुमंडल के अलग अलग स्तर होते हैं, तो ओजोन परत कहाँ मिलता है? ओजोन परत आपको मिलता है समताप मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में 3 राजधानी रखने का फैसला किया है? 3 राजधानी रखेंगे आंध्र प्रदेश के पास शुरू में एक राजधानी थी, जब इससे तेलंगाना अलग हुआ तो वो इसकी राजधानी भी लेके चला गया। तो इन्होंने कहा कि कहीं फिर से ऐसा ना हो कि हमारी राजधानी कोई लेके चला जाए, इसलिए इन्होंने 3 राजधानी रख दी। कार्यकारी राजधानी बनाई है विशाखापट्टनम को, विधायी राजधानी बनाई है अमरावती को, और न्यायिक राजधानी बनाई है करनूल को, ठीक है। पहले हैदराबाद था, 10 साल के लिए हैदराबाद था इनका। किस शहर को क्वीन ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है? क्वीन ऑफ द माउंटेन्स उत्तराखंड में मसूरी को कहा जाता है, याद रखेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति में क्या हुआ था? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खास करके गेहूं और चावल, इन दोनों को बहुत हद तक प्रमोट किया गया था। फिर उसके बाद अभी वर्तमान में धान के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 1980 में, ठीक है, 1980 में सेकेंड हरित क्रांति या नई हरित क्रांति को फिर से क्या किया गया था, आपको चालू किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक जरूर करें। कमेंट करके हमने जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब जरूर दें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।